नमस्कार दोस्तों। कल 21 अप्रैल को इंडोनेशिया का एक सबमरीन है जो कि लॉस्ट हो गया था, गायब हो गया था, जिसको देखते हुए यहां पर इंडोनेशिया से कई देशों से मदद मांगी है और स्पेशली भारत से कहा है कि वो आकर यहां पर मदद करे। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत ने अपने जो नेवी वेसल है उसको भेज दिया है ताकि जो सबमरीन है उसको ढूंढा जा सके। और मैं आपको बता दूं कि इसको जल्द से जल्द ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है सबमरीन के अंदर, क्योंकि जो सबमरीन होता है आपको पता होगा वाटर के नीचे रहता है ये, तो इसके पास जस्ट 72 आवर्स का जो ऑक्सीजन है वो बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द ढूंढने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहां पर ये एक्चुअल में गायब हुआ है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। तो यहां पर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और इधर जाना पड़ेगा हमें साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। और जैसा कि आपको पता है जो इंडोनेशिया है वो मेन 3 आइलैंड पर बसा हुआ है। एक आप देख पा रहे हो ये आपका सुमात्रा आइलैंड, यहां पर है आपका जावा आइलैंड और ऊपर जो है आपको पता होगा बोर्नियो आइलैंड, जहां पर 3 देश देखने को मिलते हैं। जहां तक शिप की जो सबमरीन की बात है, ये बेसिकली आपने एक और आइलैंड के बारे में सुना होगा और खासकर भारत के लोग अक्सर आपने देखा होगा शादी के बाद यहीं पर घूमने जाते हैं। बाली जो आइलैंड है यहां पर जो आप देख रहे हो, बाली और जावा के बीच में ये जो जगह है इसको कहा जाता है बाली स्ट्रेट। और इसके एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो करीब 90 किलोमीटर के आसपास, 90-95 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहां पर ये जो सबमरीन है वो गायब हुआ है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो करीब यहीं पर बताई जा रही है। तो बेसिकली यहां पर जो बाली स्ट्रेट है, मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये जो सबमरीन है और कई सारे शिप्स हैं वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है वो यहां पर कंडक्ट किया जा रहा था। और उसी के बीच जो सबमरीन है वो अचानक से अपना जो कांटेक्ट है बाकी सभी के साथ वो लूज कर जाता है। और यहां पर आप देख भी सकते हो न्यूज, इंडियन नेवी डिप्लॉयज वेसल टू सपोर्ट इंडोनेशियाज हंट फॉर मिसिंग सबमरीन। तो इसको डिटेल से जानते हैं और प्लस यहां पर भारत किस तरह से मदद कर सकता है, मतलब भारत के पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये जो सबमरीन है, ध्यान रखिएगा, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की हम यहां पर बात कर रहे हैं जो कि बाली के पास गायब हो गया है। और इंडोनेशियन नेवी के द्वारा बहुत लंबे समय से ये जो सबमरीन्स वगैरह हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नए पहली बार कुछ ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इंडोनेशियन नेवी को यहां पर आप देख सकते हो TNIAL के नाम से भी कहते हैं, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिकली क्या है कि 1980s ये जो सबमरीन है वो बहुत पुराना है। इंडोनेशियन नेवी के पास बात करें तो 5 मेन सबमरीन हैं जो कि वो ऑपरेट करते हैं, जिसमें से जो 2 सबमरीन है वो 1980s का है। इसका नाम आप देख सकते हो KRI ककरा 401 और KRI नांगला 402। तो जो सबमरीन आपका गायब हुआ है, मिसिंग हुआ है, वो बेसिकली ये वाला है KRI नांगला 402, जो कि जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। 1981 विंटेज बोला जाता है इसको। तो ये जो सबमरीन है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था, मैंने आपको जैसा बताया कि जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं तो यहां पर जो टॉर्पीडो फायरिंग ड्रिल्स होता है, तो सबमरीन वगैरह के अंदर क्या होता है कि टॉर्पीडोज वगैरह लगे रहते हैं, मिसाइल टाइप के होते हैं बेसिकली। तो किसी दूसरे को अटैक करना है तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह वहां पर चल रही थी। और 21 अप्रैल को करीब सुबह के 3 बजे के आसपास अचानक से जो कॉन्टैक्ट है बाकी के साथ वो गायब हो जाता। अब यहां पर चिंता की बात यह भी है कि 53 क्रू मेंबर्स, इतनी बड़ी संख्या उस सबमरीन के अंदर मौजूद है। और यहां पर आप फिर से देख पाओगे, ये मैंने आपको दिखाया था बाली स्ट्रेट है, यहां पर ये आपका जावा वाला आइलैंड है, ये बाली आइलैंड है। और बाली के जस्ट करीब 90-95 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है ऊपर, इधर ही कहीं ना कहीं वो जो सबमरीन है वो गायब हो गया है। और यहां पर एक और मैं आपको चीज बताऊं तो इसकी जो डेप्थ है, एग्जैक्टली अगर आप डेप्थ देखोगे, गहराई समुद्र की यहां पर करीब 700 मीटर के आसपास बताई जाती है। ठीक है, तो यहां पर अब अचानक से क्या हुआ कि जब इंडोनेशिया से चीजें नहीं हो पा रही थी तो यहां पर अचानक से फिर उन्होंने इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, सिंगापुर को, और सभी ने यहां पर अपना मदद करने की कोशिश की।
और इंडोनेशिया ने भी अपने जितने भी वॉरशिप्स हैं, चाहे आप देख सकते हो कई प्रकार के, उन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर लगा दिया जाता है। देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है तो जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश की जाती है कि जहां पर ये सिग्नल लॉस्ट हुआ है उसकी मैक्सिमम एरिया को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि सपोज यहां पर कह दिया गया कि 50 किलोमीटर के रेडियस में यहां पर हमें सर्च करना है, तो इसी के अंदर यहां पर सर्च किया जाएगा। अब आपको समझना है कि मैक्सिमम भी बहुत ज्यादा हम दूर तक नहीं ले सकते, क्योंकि सबमरीन के अंदर मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में ही कि ये पानी के नीचे होता है, तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप देख भी सकते हो कि मिसिंग इंडोनेशियन सबमरीन हैज 72 आवर्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट। तो बताया जा रहा है कि सैटरडे तक का समय है। अगर ये सबमरीन को ढूंढ लिया गया तब तो रेस्क्यू किया जाएगा 53 लोगों को, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके अंदर देखिए क्या किया जाता है। यहां पर जो सोनार्स होते हैं, सोनार में बेसिकली जो साउंड पल्सेस होते हैं उसको भेजा जाता है समुद्र के अंदर। मतलब कि जो सोनार्स होते हैं उसको समुद्र के अंदर डाला जाता है और रेडियो पल्सेस बेसिकली भेजे जाते हैं और फिर चेक किया जाता है। रेडियो पल्स क्या होता है कि जब किसी चीज से जाकर टकरा कर वापस आता है उससे हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का यहां पर जो आइटम है वो रखा हुआ है। तो यहां पर अगर सबमरीन वगैरह होगा उसको हम ढूंढ सकते हैं। तो सोनार की मदद से ये बेसिकली किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं तो जो सबमरीन्स होते हैं उसकी जो मशीन्स होती हैं वो थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करती हैं, अकॉस्टिक नॉइस उसमें से निकलता है। तो उस नॉइस को भी ट्रैक करने की कोशिश की जाती है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो है कहां। लेकिन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर मैं आता हूं कि बेसिकली भारत को क्यों यहां पर इंडोनेशिया ने हेल्प मांगी। तो भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, DSRV। ये हमारे पास है जिसके थ्रू इस तरह के जब भी इंसिडेंट होते हैं तो यहां पर काफी अच्छे से हेल्प की जा सकती है। तो बेसिकली ऑपरेट कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो भारत को इसकी नीड आवश्यकता इसलिए पड़ी जैसे कि रशियन कुर्स्क सबमरीन जो है वो डूब गया था। INS सिंधु रत्ना, अगर आपको याद हो 2015 वाला ये इंसिडेंट था, INS सिंधु रत्ना, वेस्टर्न कोस्ट पर यहां पर बताया गया आगे चलकर कि जो फायर है केबल्स में वो लग गया था जिसकी वजह से यहां पर 2 लोगों की जानें गई थी और कई लोग इसके अंदर घायल हुए थे। तो काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था ये। इन सभी चीजों को देखकर भारत को इसकी आवश्यकता की नीड पड़ी और फाइनली जाकर यूके से हमने ये वाला जो DSRV है वो परचेज किया और फाइनली जून 2019 के बाद ये हमारे नेवी के सर्विस में आ चुका है। अब ये जो DSRV है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज 650 मीटर पर अगर कोई सबमरीन रुका हुआ है, डूब गया है, तो वहां से भी हम क्रू को बचा सकते हैं। ये इस तरह का दिखता है, जैसे आप देख पाओगे इस तरह का होता है ये DSRV। और इसको क्या किया जाता है कि समुद्र के अंदर डाला जाता है और इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह लगे रहते हैं और ये आप देख सकते हो इस तरह से डालकर रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है बेसिकली। तो यहां पर आप देख पाओगे इसके अंदर सोनार, जो मैंने आपको बताया ना साउंड पल्सेस, वो वाला आइटम भी इसके अंदर रखा हुआ है, इक्विपमेंट रखा हुआ है। ROV दैट इज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। बेसिकली क्या होता है कि जब ये समुद्र के अंदर नीचे जाता है तो सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया समुद्र के बीच में, तो यहां पर रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, रोबोट टाइप का, जिसके माध्यम से चीजों को हटाया जा सके। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो DSRV है ये इसको हम शिप के माध्यम से भी भेज सकते हैं और अगर हमें तुरंत इसकी रिक्वायरमेंट है तो एयर के माध्यम से भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये और इसी की वजह से इंडियन नेवी एक्सक्लूसिव बन जाती है इस रीजन के अंदर, जिसको लेकर जब भी कोई दिक्कत आती है किसी देश को तो इंडियन नेवी को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि ये मदद कर सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि देश के अंदर भी जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वो इसी प्रकार का डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 ऐसे हम बनाए जाएंगे, 118 मीटर लंबा, 7650 टन होगा DSV और ये विशाखापट्टनम और मुंबई कोस्ट पर इसको लगाया जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग जो इंडोनेशियन सबमरीन गायब हुआ है और भारत किस तरह से यहां पर मदद कर पाएगा, इन सब के बारे में बताया। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहां पर इस सबमरीन को ढूंढ लिया जाए ताकि जो 53 जाने हैं वो यहां पर बचाई जा सकें। जाने से पहले क्योंकि हम ओशंस वगैरह की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्प्रिंग टाइड, आपने टाइड के बारे में सुना होगा, एक होता है स्प्रिंग टाइड
और दूसरा होता है नीप टाइड, NEAP। तो यहां पर जब मैं कहता हूं स्प्रिंग टाइड, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसके अंदर किस प्रकार के टाइड आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।